श्री सरस्वत्यै नमः। सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। प्रिय छात्रों, आज हम क्षितिज भाग 1 से रसखान के सवैये पढ़ने जा रहे हैं। सवैया एक छंद है। यह जैसे आपने पहले दोहा छंद पढ़ा है जिसमें मात्राएं गिनी जाती हैं 13 और 11 मात्राएं दोहा, फिर चौपाई छंद होता है। इसी प्रकार ये सवैया भी एक छंद है। ये दो प्रकार के होते हैं छंद, एक मात्रिक छंद जिसमें मात्राएं गिनी जाती हैं, एक वार्णिक जिसमें वर्ण गिने जाते हैं, वर्णिक छंद होते हैं। तो सवैया एक वर्णिक छंद है, इसमें 22 से लेकर और 26 तक वर्ण होते हैं। तो सवैया छंद ये रसखान के सवैये। तो रसखान जी का जो बचपन का नाम था वो सैयद इब्राहिम था। 1548 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, यानी भक्तिकालीन कवियों में ही इनका जन्म हुआ। जिस समय तुलसीदास जी, सूरदास जी, मीराबाई, कबीरदास जी, अनेक जो भक्ति युग में कवि पैदा हुए, तभी रसखान जी का जन्म भी उसी समय हुआ। दिल्ली के निकट ही इनका जन्म हुआ, लेकिन ये कृष्ण के प्रेम में इतने लीन थे, ये ब्रज क्षेत्र में पहुंच गए और वहीं पर इन्होंने रहना प्रारंभ कर दिया। गोस्वामी विठलनाथ जी से इन्होंने दीक्षा ली, अपना गुरु बनाया इन्होंने। इनके जो बचपन का नाम सैयद इब्राहिम था। देखिए, एक मुस्लिम कवि थे ये, और बहुत ही मतलब सोचने योग्य बात है, मुस्लिम कवि होते हुए ये कृष्ण के प्रेम में इतने लीन हो गए, कृष्ण का प्रेम इतना भाया कि उसमें मग्न रहे। सारा इन्होंने जीवन, अपना पूरा जीवन ही उनकी भक्ति में लगा दिया। तो ये एक सवैया छंद है जो आज हम पढ़ेंगे। तो इसका आप अगर गायन कर कर पढ़ेंगे ना, गायन करने से क्या होता है, हम भी उसमें गाने में लीन हो जाते हैं। नहीं तो ये लगता है ये कठिन कठिन से शब्द लगते हैं, दूसरी भाषा के, ब्रज भाषा के शब्द हैं, लेकिन जब उसके गाने में लीन हो जाते हैं तो अर्थ भी जल्दी समझ में आता है और प्रेम भी हमारा भी अधिक बढ़ने लगता है। और गाना सरल कब होता है, कोई भी ये नहीं होता कि सबका सुर ही बहुत अच्छा हो, जैसा भी हो आप वैसा ही गुनगुनाना प्रारंभ कर दें। जैसे आपने दोहों का गायन करना है, तो कोई भी एक दोहा हमें जो कंठस्थ होता है, याद होता है, पहले वही गाना प्रारंभ कर देना चाहिए, तो अन्य दोहे भी फिर जल्दी से हमें समझ आएंगे। जैसे हमने जो सबको याद ही होते हैं इस तरह के दोहे, आपने कोई नया दोहा सीखना तो पहले वाले दोहे को एक बार गुनगुनाना शुरू कर दो। जैसे एक प्रचलित दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो मिलाए, कबीरा गोविंद दियो बताए। तो फिर इस तरह के जब दोहे याद होते हैं तो दूसरे दोहे हमें आसानी से याद हो जाते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर रे भैया, फल लागे अति दूर। तो आगे हम जो भी दोहे गाएंगे ना, अपने आप इसी धुन में गायन प्रारंभ कर देंगे। इसी प्रकार चौपाई होती है, कोई भी एक चौपाई हम गानी शुरू कर देंगे। सवैया भी छंद आपने पहले पढ़ा है, इसी जो धुन है सवैया छंद, जो छंद की धुन है, आपने अष्टम कक्षा में नरोत्तम दास जी द्वारा रचित कविता है सुदामा चरित, आपने वह पढ़ी होगी। बिल्कुल वही धुन है वहाँ सुदामा की। देखिए, कवियों ने जो पहले गाया है, आज के कवि भी वही गाते हैं, उनका अनुवाद करके गाने लग जाते हैं। जो सुदामा चरित है, आपने सुदामा का जो हाल बिल्कुल उसी का ट्रांसलेट करके अब गाया गया है ना, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया। वही वर्णन नरोत्तम दास जी ने कई वर्षों पहले कर दिया। तो उसी धुन में ये सवैया छंद है, आप गाएंगे। जैसे आपने वो पढ़ा ना, जैसे उसकी धुन बताता हूँ आपको, फिर ये भी आपको आसानी से गाया जाएगा। शीश पगान झगातन में
प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी अरुपाया उपाना है को नहीं सामा। द्वारे खड़ो द्विज दुर्बल एक रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। क्या है? शीश पगान झरा तन पे, शीश पगान में ना सिर पे पगड़ी ना तन पे जामा, यही गाते हैं आजकल सारा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, उनकी धोती फटी हुई थी, गले में दुपट्टा था, तो वही वर्णन सारा आज अनुवाद में हो जाता है। तो ये अभी हम जो पढ़ेंगे, बिल्कुल मैंने इसलिए बताया कि उस धुन में आपने पिछले वर्ष पढ़ा होगा, वही धुन अभी आपने इन सवैयों की करनी है। इसमें आपका जो पहला सवैया है वही हम पढ़ रहे हैं। पहला और दूसरा सवैया प्रिय छात्रों, इसमें जो कवि रस खान जी हैं, इन्होंने श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और जहाँ श्री कृष्ण बसते हैं उस ब्रज भूमि की हर चीज से प्रेम दर्शाया कि उन्हें कितना प्रेम है ब्रज भूमि से, कि भगवान से वो यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मुझे जब भी जन्म मिले, मुझे कुछ भी बनूं मैं चाहे, लेकिन मेरा जन्म ब्रज में ही हो। ये प्रेम दर्शाते हैं अपना, कि उन्हें ब्रज की प्रत्येक वस्तु इतनी प्रिय है कि वो उससे दूर नहीं रहना चाहते। तो हमारा जो पहला सवैया है वह हम अभी पढ़ेंगे। आप देखिए, ये जो पहला सवैया है, मानुष हूँ तो वही रस खानी। इसमें क्या है, आप गिनेंगे ना, प्रत्येक इसमें लाइन में इसमें 24 वर्ण है इसके। जैसे मानुष है, इसमें 3 वर्ण गिने जाएंगे, मानुष, यानी कि मात्रा का कोई अंतर नहीं होता, छोटी हो बड़ी हो अक्षर पूरा होना चाहिए। अब जैसे ये था ना ग्वारन, ग्वारन में आधा गए है तो यह नहीं गिना जाएगा, सिर्फ क्या हमने वा र न, ये 3 गिने जाएंगे, 3 वर्ण। तो इस प्रकार आप गिनकर देखना 24 मिलेंगे, तो हर पंक्ति में 24 वर्ण। तो ये सवैया छंद है, 22 से लेकर 26 तक हो सकते हैं, लेकिन पूरे सवैये में बराबर मिलेंगे हर पंक्ति में। ऊपर 24 है तो आगे भी आपको तीनों पंक्तियों में गिनना 24 ही वर्ण मिलेंगे। आप सीखना, ये आप अपनी भी रचना करके देखना, कोई रचना कर सकते हैं हम इन्हीं को। इसी तरह होती है, किसी भी आप कोई भी रूप ले सकते हैं भगवान के। इन्होंने साकार रूप का वर्णन किया, कृष्ण जी साकार है, एक आकार है। आपको भी जो भी भगवान प्रिय है, भगवान शिव प्रिय है, शंकर जी, आप उनके ऊपर अपने मन के भाव प्रकट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चाहे चौपाई छंद में लिख सकते हैं, चाहे दोहा छंद में लिख सकते हैं, चाहे सवैया छंद में, या संस्कृत के कोई भी छंद में आप, अनुष्टुप छंद है या और बहुत अधिक छंद है संस्कृत में, कोई भी छंद में आप रचना करनी सीखिए। इसी प्रकार होती है, धीरे धीरे आपको जो अधिक जिससे प्रेम होता है ना, वहाँ भाव अधिक पैदा होते हैं। कि हमने राम का वर्णन करना है तो भगवान राम के ऊपर हम लिख सकते हैं सीता राम, भवानी शंकर माता का, कोई भी एक हनुमान जी का, किसी के ऊपर भी आप रचना करनी सीख सकते हैं। जो आपको अधिक आपके प्रिय हैं, इष्ट हैं, उसके ऊपर आपके मन के भाव अच्छे प्रकट होंगे। तो आप भी इसी प्रकार प्रकट करना। तो चलो हम इस छंद को अभी पढ़ते हैं। सवैया छंद का जो पहला सवैया हमारा, क्या कहा रसखान जी ने, मानुष हूँ तो वाही रस खानी, बसं ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हूँ तो कहा बस मेरो चराऊं, नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हूँ तो वही गिरी को जो, कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हूँ तो बसेरो करऊं, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। जो खग हूँ तो बसेरो करऊं, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। देखिए कितने लीन हो गए, क्या कहा, भाव देखना कितने गहरे हैं रसखान जी के, कि हे भगवान, मानुष, मानुष मतलब मनुष्य। आप एक एक शब्द समझना। मानुष हूँ, हूँ मतलब हूँ, यदि मनुष्य बनूं या जन्म लूं, हूँ आगे के लिए कह रहे हैं, तो वही रसखानी। रसखान जी कहते हैं भगवान, यदि मैं मनुष्य बनूं, हूँ या बनूं,
तो बसऊं, बसऊं मतलब मेरा बसेरा हो, कहाँ पर? ब्रज में। बसेरा मतलब निवास हो, मैं बसूं वहां पर। बसऊं ब्रज गोकुल, ब्रज स्थान जो आप सुनते हैं ना, 84 कोस की यात्रा सुनते होंगे, वो ब्रज क्षेत्र है पूरा। गोकुल गांव के द्वार, उस ब्रज क्षेत्र के गोकुल गांव में जहां कृष्ण जी रहते थे ना, नंद बाबा के घर में, वहीं कहते हैं रसखान जी भी कि हे भगवान, यदि मैं मनुष्य बनूं, जब भी मनुष्य बनूं, अगले जन्म में मनुष्य बनूं, कभी भी जिस जन्म में भी मनुष्य बनूं, तो मेरा जन्म ब्रज क्षेत्र के गोकुल गांव में हो और एक ग्वाला बनूं मैं। जिन गायों को श्री कृष्ण चराते थे, नंद बाबा की गायों को चराते थे, मैं भी एक ग्वारन मतलब उन्हीं के बीच में एक ग्वाला बनूं, नंद बाबा की गायों को चराने वाला ग्वाला बनूं। मनुष्य का जन्म मिले तो मैं क्या बनूं? ग्वाला बनूं, और ब्रज क्षेत्र में मेरा जन्म हो, गोकुल गांव में मेरा जन्म हो। जो पशु हूं तो, और भगवान यदि पशु बनूं, पशु हो जाऊं या पशु बनूं मतलब, तो कहा बस मेरो, इसमें मेरा बस, ये मेरे बस की बात नहीं है कि मैं मनुष्य बनूं या पशु बनूं, ये तो मेरे बस की बात नहीं। कहा बस मेरो, इसमें मेरा क्या बस है? मैं पशु भी बन सकता हूँ, मनुष्य भी बन सकता हूँ, लेकिन भगवान यदि पशु भी बनूं तो चरऊं नित नंद, चरऊं चरना, जैसे पशु चरते ना, चारे को चरते हैं, नित नंद, हम नित मतलब हमेशा, नंद नंद बाबा की धेनु मझारन, धेनु मतलब गाय, मझारन बीच में, मतलब मैं पशु बनूं तो गाय बनूं, और कौन सी? हमेशा उन गायों के बीच में चरूं, नित मतलब हमेशा नंद बाबा की गायों के बीच में ही चरूं, यानी मेरा जन्म फिर वही ब्रज क्षेत्र से ही प्रेम, मनुष्य बनूं तो भी मेरा जन्म ब्रज में हो, गोकुल गांव में हो, और ग्वाला बनूं यानी कृष्ण और उसके जो आसपास की वस्तुएं वही अधिक प्रिय हैं। फिर ये भी कह दिया कि पशु भी बन जाऊं तो कोई बात नहीं है, लेकिन पशु भी बनूं तो मेरा जन्म वहीं पे हो, और नंद बाबा की गायों के बीच मतलब एक गाय ही बनूं मैं, और उन गायों के बीच में रहूं जो नंद बाबा की गायें हैं, उन्हीं के बीच में मैं भी हमेशा चरता रहूं। और फिर देखिए, पहले मनुष्य कहा, फिर पशु कहा, ठीक है। मनुष्य भी मतलब एक अच्छे रूप में ही गायों की सेवा करूं, वहां भी कृष्ण जी को भी गायों की सेवा बहुत अधिक प्रिय थी, ग्वाला, तो वही अभी भी ये कह रहे हैं, पशु बनूं तो भी गाय बनूं। गाय को आज वर्तमान क्षेत्र में भी आप ये जोड़कर देखना प्रिय छात्रों, जो गांव में हमारी देशी गायें जो कही जाती हैं, उनका दूध बहुत ही अधिक उत्तम। गाय को सिर्फ एक पशु नहीं समझना चाहिए, उसमें साक्षात भगवान के ही दर्शन करने चाहिए हमें, क्योंकि देखो आज इतनी महामारी ना, इसमें भी बहुत अधिक सिद्ध हुआ है। गाय का चाहे घी हो, दूध हो, लस्सी हो, गौमूत्र हो, जो भी हो, हमारे लिए बहुत अधिक उत्तम औषधि कही जा सकती है। वहाँ इतनी अधिक मतलब गौ स्थान जो होता है, ऑक्सीजन की मात्रा की भी कभी कमी नहीं होती, वो एक कुदरत की ही देन है वहाँ पर। और जैसे गाय का घी है, नाक में लगाने से जो अभी खुद सिद्ध किया है, डॉक्टरों ने भी प्रमाण दिए हैं कि उनको ऑक्सीजन की, जैसे नाक बंद थे, रुके हुए थे, तो अपने आप चलने लग गए। और गाय भी वैसे भी देखना एक बुद्धिजीवी, गाय में इतनी बुद्धि होती है, आप कभी भी खुद उसको देखना, कभी भी आप गाय को खिलाना, आदर और प्रेम से आपने गाय को मीठा लगाकर कोई भी 2 रोटी खिला दी आपने, यदि गाय को आज खिला दी, कल उसी टाइम खिलाना, आपने 2 दिन यदि गाय को रोटी खिला दी ना, तीसरे दिन ठीक उसी समय पर गाय आपके द्वार पर आ जाएगी, घर पर वहीं आकर खड़ी हो जाएगी कि 2 दिन इन्होंने रोटी खिलाई है, आदर से, भाव से। तो तीसरे, तो गाय क्या है, बुद्धिजीवी, खुद उसमें इतनी बुद्धि है, सोचने की क्षमता है, तो वो अपने आप वहां पर पहुंच जाएगी। होता देखिए, भैंस का दूध हम बुराई नहीं करते, होता अच्छा है, लेकिन वो शारीरिक जो मेहनत करते हैं, पहलवान जो होते हैं, या जो मजदूर सारा दिन मेहनत करते हैं, शरीर की मेहनत करते हैं, वो हजम कर सकते हैं, उसमें फैट, मोटापा अधिक होता है। जो मानसिक जो मेहनत करते हैं, दिमाग की मेहनत करते हैं, उनके लिए गाय का दूध उत्तम होता है, ठीक है। तो गाय की बुद्धि देखना, जब उसमें बुद्धि है तो उसका दूध में भी वो गुण आएंगे, तो वो हमारी भी बुद्धि तेज होगी। आप कभी गाय को देखना, खिलाना, कुछ भी खिला लेना, आप चाहे गाय को ना द्वार पे खड़ी को बीकानेर के रसगुल्ले खिला देना, भैंस, अगर भैंस है ना, वो उसको कुछ भी रसगुल्ले खिलाओ, कुछ खिलाओ आप, वहाँ कभी तुरंत भी वैसे भी नहीं रुकेगी, चलती चलती को दे भी दिया चाहे कुछ खिला, तो वो कभी वापस आने वाली नहीं है।
तो इसलिए गाय में मतलब प्रमाण है, सारी चीज़ों को प्रमाण करके देखा गया है, तो वो हमारे लिए साक्षात भगवान है। तो रसखान जी के सवैये इन्होंने भी पहली पंक्ति में ग्वाला बनने के लिए कहा, दूसरी पंक्ति में खुद गाय बनने के लिए इन्होंने कह दिया, ताकि भगवान भी जिसकी सेवा करते थे मुझे भी उसकी सेवा मिले, ताकि भगवान खुश हों। भगवान जो करते थे, भगवान ने एक प्रमाण ही करके दिखाए हैं, मनुष्य के रूप में वो आए और उन्होंने आदर्श स्थापित किए हैं। भगवान ने गीता में भी खुद का ये बात कही वहाँ पर, यत् यत् आचरति श्रेष्ठ तत् तत् एवेतरो जनः, कि अर्जुन को कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन सुनो, मेरे लिए 3 लोक में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो असंभव है, मैं नहीं कर सकता या मेरे करने योग्य है, लेकिन मैं फिर भी कर्म करके दिखा रहा हूँ, ताकि दुनिया ये प्रमाण करे कि श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा जैसा आचरण करते हैं अन्य व्यक्ति उसी का फॉलो करते हैं, कि ऐसे अच्छे इंसान ने कार्य किया तो मैं भी यही करूँ। तो श्रेष्ठ भगवान ने कर्म करके दिखाए, हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि खुद भगवान ने ये कार्य किया तो हमें करना चाहिए। चलो अब अगली पंक्ति पढ़ते हैं। पहली 2 पंक्तियों में, तीसरी पंक्ति फिर देखना, पाहन हूँ तो वही गिरी, पाहन मतलब पत्थर, हूँ या बनूं, ठीक है, तो वही गिरी को, उसी पत्थर का, उसी गिरी मतलब पहाड़ का, जो कियो हरि छत्र, भगवान ने हरि मतलब विष्णु जी को कहते हैं, विष्णु के अवतार राम हुए, राम के अवतार कृष्ण हुए, तो यहाँ कृष्ण जी के लिए प्रयोग हुआ है हरि छत्र। हरि ने, भगवान ने छत्र गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था, तो वही छाता बनाया था, मैंने छत्र बना दिया था। इंद्र के प्रकोप से, पुरंदर यहाँ पर इंद्र अर्थ में है, इंद्र जी के कोप से इतनी तेज बारिश हो गई थी, बहुत अधिक तेज बारिश, तो भगवान ने गोवर्धन को छत्र बना दिया था ब्रजवासियों की मतलब रक्षा के लिए जो धारण किया था। तो यहीं पर रसखान जी कहते हैं, वो भी ब्रज में है, कि भगवान यदि मुझे चाहे पत्थर ही बनाना है, पत्थर भी बनूं, तो उसी पहाड़ का बनाना, उसी गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बनाना मुझे, जो भगवान ने अपनी अंगुली पर, इस छोटी अंगुली पर धारण किया था, उठाया था। जो खग हूं तो बसेरो करूं, और भगवान चाहे पक्षी बनूं, खग मतलब पक्षी, हूं बनूं तो बसेरो, मेरा बसेरा, मेरा निवास कहाँ हो, मिली कालिंदी, वो मुझे मिले, क्या मिले, कालिंदी। कालिंदी मतलब यमुना नदी का नाम है कालिंदी। वृंदावन, मथुरा वृंदावन कभी जाना, वहां देखना, यमुना आज भी वहां बहती है। तो उन जहाँ कृष्ण जी ने लीलाएं की थी बहुत अधिक, कालिंदी मतलब यमुना के कुल मतलब किनारे पर कदम के वृक्ष वहां होते थे, आज भी हैं कुछ पेड़ वहां पर, उनकी डालियों पर, डारन मतलब डालियां, यमुना की जो किनारे पर डारन शाखाएं डालियां हैं, कदम्ब के पेड़ों की जो डालियां हैं, शाखाएं हैं, उन पे मेरा जन्म हो। तो देखिए कितना अच्छा प्रेम दर्शाया कि भगवान मनुष्य बनूं तो कहाँ क्या बनूं, ग्वाला बनूं, और गोकुल गांव में मेरा जन्म हो, कृष्ण जी की गायें चराऊं, और पशु बनूं तो क्या, नंद बाबा की गायों के बीच में ही चरूं, गाय के रूप में मेरा जन्म हो, और पत्थर भी बनूं तो कोई बात नहीं, लेकिन उसी पत्थर का हिस्सा बनूं, उसी गोवर्धन पर्वत का हिस्सा जो भगवान ने अपनी अंगुली पर छाते के रूप में उठाया था, और पक्षी बनूं तो मेरा बसेरा यमुना के किनारे, जो कदम के पेड़ हैं उन पर मेरा बसेरा हो। ये छात्र इसी प्रकार आएगा। अब यदि आपको अर्थ समझ आ गया तो प्रश्नोत्तर किसी भी प्रकार पूछ सकते हैं आपसे, घुमा के फिरा के किसी प्रकार आगे पीछे से, तो आप तुरंत उत्तर दे देंगे। तो प्रश्न इसी प्रकार पूछे जाते हैं, जैसे कहते हैं पशु के रूप में क्या बनना चाहते हैं, तो वो गाय, आप उत्तर दे देना। मनुष्य के रूप में क्या बनना चाहते हैं, ग्वाला बनना चाहते हैं। और पत्थर बने तो किसका हिस्सा बनना चाहते हैं, जो हरि छत्र ने, भगवान ने छत्र बनाया था गोवर्धन पर्वत, उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, ठीक है। और पक्षी बने तो उनका बसेरा कहाँ हो, कदम की डालियों पर। कौन सी नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे। बस यही साधारण है, सामान्य है। अगला देखिए आप, या लकुटी अरु कामरिया, दूसरे पद्यांश में फिर यही प्रेम दर्शाते हैं भगवान कि कृष्ण और उनकी वस्तुएं कितनी अधिक प्रिय, उनके आसपास की जो वस्तुएं हैं, कि या लकुटी अरु कामरिया, लकुटी होती लकड़ी, कामरिया मतलब कंबल, या वो कमर पे जो वस्त्र बांधते थे उनको भी कामरिया बोलते थे। या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूं पुर को तजी डारो, कि भगवान कृष्ण के हाथ में जो लकड़ी होती थी, गाय चराते थे, और उनके पास जो कंबल होता था उसके ऊपर राजती हूं, 3 लोक का राज्य, तिहूं पुर मतलब हम नगर भी कह सकते हैं, लोक भी, तिहूं मतलब तीनों का, तजी मतलब त्याग सकता हूं,
तजी डारूं कि क्या कहते हैं भगवान, ये रसखान जी कहते हैं यदि भगवान कृष्ण के मुझे लकड़ी और कंबल मिल जाए ना वो मुझे प्रिय है। मुझे 3 लोक का कोई राज्य दे और एक तरफ कहे कि कृष्ण के लकड़ी और कंबल, तो मैं कृष्ण के लकड़ी और कंबल मुझे अधिक प्रिय हैं, वो प्राप्त करूंगा। मैं 3 लोक का राज्य भी उसके लिए न्योछावर कर सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ, वो प्राप्त नहीं करूंगा, मैं वो छोड़ दूंगा, त्याग दूंगा। तजी मतलब त्याग दूंगा। और लेकिन उनसे अधिक मुझे क्या प्रिय है, कृष्ण जी ने जो हाथ में लकड़ी धारण की थी और जो कंबल था उनका, वो मुझे अधिक प्रिय है। 8 सिद्धि 9 निधि, 8 सिद्धि और 9 निधि। आपने ये पढ़ा होगा ना पहले भी, हनुमान जी के उसमें भी पढ़ा आपने, ये अणिमा महिमा गरिमा, ये लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व वसित्व, ये सिद्धियां होती हैं 8 सिद्धि। और इसी प्रकार ना जो ये क्या है हमारी शंख 10 शंख वाली, ये 9 निधियां होती हैं, 8 सिद्धियां होती हैं। आपकी पुस्तक में भी पीछे ये दी गई हैं, पद्म महापद्म शंख मकर कच्छप मुकुंद कुंद नील और खर्व, ये 9 सिद्धियां होती हैं। 8 सिद्धियां मैंने जो आपको बताई कि इसमें क्या होता है, जो जैसा रूप चाहे वैसा रूप बना सके, किसी को वश में करने की कोई शक्ति हो जाती है, अपना चाहे वैसा ही रूप बना सकता है। हनुमान जी को आपने हनुमान चालीसा में भी पढ़ना ना, सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। माता सीता के पास तो सूक्ष्म सा रूप बना करके गए थे, छोटा सा, वो छोटा रूप बना सकते हैं, तो क्या उनको सिद्धि प्राप्त है। और ये 8 सिद्धि 9 सिद्धि का वरदान उन्हें माँ सीता ने ही दिया था। हनुमान चालीसा में ही आप पढ़ना ये भी, तो उनको 8 सिद्धि 9 अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। भगवान जी मतलब हनुमान जी 8 सिद्धि और 9 निधि के दाता हैं, माँ सीता ने उनको वरदान दिया, तभी उन्होंने छोटा रूप बड़ा रूप भी बना लिया, इसमें सक्षम हो गए। तो ये यहाँ पर रसखान जी कहते हैं कि मुझे 8 सिद्धियां प्राप्त कर लूं और मैं 9 निधियां भी यदि प्राप्त कर लूं, क्या है उसके ऊपर 8 सिद्धि 9 निधि के सुख, 8 सिद्धि और 9 निधि के यदि सुख मुझे मिल जाए तो 9 नंद की गायें चराई भी सारूं, लेकिन मुझे नंद बाबा की गायें यदि चराने को मिल जाए तो मैं इनको छोड़ सकता हूँ। 8 सिद्धि और 9 निधि के सुख यदि मुझे प्राप्त हो तो मैं उनको छोड़ सकता हूँ। किस प्रकार, किसके बदले, नंद बाबा की गायें चराने। यदि कोई मुझे कहे आपको 8 सिद्धि और 9 निधि मिलेंगी और एक तरफ कहे नंद बाबा की गायें चरानी है, तो मैं नंद बाबा की गायों को चराऊंगा। जो सुख मुझे नंद बाबा की गायें चराने में मिलता है वो 8 सिद्धि और 9 निधि प्राप्त करके मुझे वो सुख प्राप्त नहीं होता। इतना प्रेम है रसखान जी को। रसखान कभों इन आँखिन सो, रसखान जी कहते हैं पता नहीं कभों मतलब कब, इन आँखिन सो, इन आँखों से ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। ये ब्रज जो क्षेत्र है इसके वनों से भी इतना प्रेम है। वन, वहाँ के बाग बगीचे उद्यान और तड़ाग मतलब तालाब निहारऊं देखने को मिलेंगे। रसखान जी कहते हैं तो हमेशा यही करता कि देखता ही रहूं, जो ब्रज का एक एक कण में मुझे भगवान दिखाई देते हैं, भगवान श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। और कहते हैं बड़ा दुर्लभ है, बहुत अच्छे भाग्य वाला ही इन्हें देख पाता। भगवान मेरा तो ऐसा मन करता है इनको निहारता ही रहूं, यानी भगवान मेरा जन्म हमेशा मतलब पक्षी बना दोगे तो भी देख लूंगा, पशु बना दोगे तो भी देख लूंगा, पत्थर भी बना देना तो भी इनको देखता रहूंगा, मुझे मेरा जन्म इस ब्रज क्षेत्र में ही हो। इतना प्रेम दिखा रहे हैं। रसखान जी कहते हैं पता नहीं आगे जन्म में कब फिर ये देखने को मिलेंगे, हमेशा इनको यानी देखता ही रहूं, प्रत्येक जन्म में मैं इनको देखता रहूं। रसखान जी कहते हैं पता नहीं कब ये मतलब इन आंखों को ब्रज के वन बाग और ये तालाब देखने को मिलेंगे। कोटिक एकल धोत के धाम, कोटि मतलब करोड़ होता है, कोटि के कल धोत मतलब महल, सोने के महलों को कहते हैं अधिकतर के धाम। करिल के कुंजन, करिल होते कांटेदार के कुंजन ऊपर वारऊं, कुंजन मतलब जो जंगल में कांटेदार झाड़ियां या पेड़ उगते हैं उनको ब्रज क्षेत्र में पाए जाते हैं, कांटेदार झाड़ियां ये होती हैं। कहते हैं रसखान जी मैं करोड़ों सोने के धाम त्याग सकता हूँ, कोटिक एकल धोत के धाम इन पर मतलब वार सकता हूँ, न्योछावर कर सकता हूँ। किसके ऊपर, करिल के कुंजन, जो एक करिल के कांटेदार, ये जो जंगल में कांटेदार जो झाड़ियां हैं, ये करिल के जो वृक्ष हैं,
मुझे ये देखने को मिले इस जंगल में तो मैं सोने करोड़ों सोने के धाम में जो सुख मिले उनको छोड़ सकता हूँ। मुझे करोड़ों सोने के धाम नहीं चाहिए, सोने के महल नहीं चाहिए, जो महलों का सुख है वो मैं छोड़ सकता हूँ। किसके ऊपर? मुझे तो ये क्रिल के कुंजन के पेड़ ही अच्छे हैं, जो ब्रज क्षेत्र में ये कांटेदार झाड़ियाँ हैं ये प्रिय हैं, मुझे मैं इनको देखता रहूँ, मुझे सोने के धामों की आवश्यकता नहीं। भगवान मुझे और कहीं सोने के धामों का सुख मत दिखाना, कहीं दूसरी जगह जन्म मत देना, मेरा इस ब्रज क्षेत्र में ही मैं जुड़ा रहूँ, मैं ये कांटेदार झाड़ियाँ ही देख सकता हूँ, ये मुझे प्रिय हैं, मुझे महलों का सुख प्रिय नहीं है। ठीक है, फिर एक बार बता देता हूँ पूरे पद्यांश का जो है कि भगवान इसमें जो रसखान जी कहते हैं, पहली पंक्ति में दिखा था कि उनकी लकड़ी और कंबल के ऊपर 3 लोक का राज्य त्याग सकता हूँ, 8 सिद्धि और 9 निधि के सुख के बदले में नंद बाबा की गाय चरा सकता हूँ। ठीक है, और रसखान जी कहते हैं पता नहीं इन आंखों को कब ब्रज के वन बाग और तालाब देखने को मिलेंगे, करोड़ों सोने के धाम में करील के जो कांटेदार ये पेड़ हैं इनके ऊपर मैं करोड़ों सोने के महलों का सुख त्याग सकता हूँ, महलों को मैं त्याग सकता हूँ। अब तीसरा हमारा सवैया है, इसमें जो रसखान जी ने क्या बताया है, इसमें रसखान जी ने एक गोपी का दूसरी गोपी, मतलब वो भी आपस में गोपियां कृष्ण से बहुत अधिक प्रेम करती थी, गोपियां भी, तो वो गोपियां भी मतलब कृष्ण से मतलब चाहकर भी दूर नहीं हो सकती थी। ठीक है, तो वही यहाँ पर रसखान जी ने कहा है कि एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, रसखान जी ने बताया है यह गोपियों का प्रेम, कि उनका प्रेम भी कृष्ण से कितना अधिक था। तो वो है मोर पखा सिर ऊपर राखे हूं। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि मैं कृष्ण जैसे बनते हैं ना, कृष्ण का रूप धारण करने के लिए वर्णन है। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि मैं मोर पखा, मोर मुकुट जो कृष्ण जी भी अपना चंदा लगाते हैं मुकुट में देखना, वही कहती है मोर का पंख सिर के ऊपर राखे हूं, लगाऊंगी मुकुट में अपने में मैं भी मोर का पंख लगाऊंगी, गुंज की माल गरे पहिराऊंगी। गुंज मतलब एक लाल रंग का है ना फूल होता है, और उसमें बीच में है ना काले काले रंग के भी बीच में ऐसे निशान होते हैं, मोतियों के जैसी चमक होती है। कृष्ण जी धारण करते हैं ना, मोतियन की माला भी आती है, कृष्ण जी के लिए वर्णन आता है। तो गुंज की माला को कुछ लोग मोती की माला भी बोल देते हैं, लेकिन उन फूलों में मोती के जैसे ही चमक होती है वो लाल। कृष्ण जी गुंज की माला धारण करते हैं। तो वो वही कहती है कि मैं मतलब सिर पर जो मोर मुकुट पर मोर का पंख लगाऊंगी, सिर का जो मुकुट है उसमें मोर का पंख लगाऊंगी, और गले में माला भी गुंज की ही पहनूंगी, गले में गुंज की माला धारण करूंगी, पहिरूंगी मतलब धारण करूंगी। ओढ़ी पीतांबर, ओढ़ना, पीतांबर मतलब भगवान को ही कहते हैं ना, पीले वस्त्र धारण करने के कारण भगवान का नाम पीतांबर है। तो वही पीले हैं वस्त्र जो, ये हमारा कर्मधारय समास हो गया, और पीले हैं वस्त्र जिसके वो हमारा बहुब्रीहि समास हो गया। तो पीले हैं वस्त्र जिसके वो तो कृष्ण जी हो गए, और वैसे पीतांबर कर्मधारय, पीले हैं वस्त्र जो वो धारण करूंगी, कर्मधारय समास हो गया कि पीले वस्त्रों को मैं ओढ़ूंगी या धारण करूंगी। ले लकुटी, और हाथ में लकड़ी लेकर के वन में गोधन यानी गायों के साथ ग्वारन, ग्वारनी मतलब ग्वालिन, हाँ ग्वालिन बनूंगी, ग्वारिन संग फिरूंगी, वहां उनके पीछे पीछे फिरूंगी, जो गवाले हैं उनके साथ साथ मैं भी गाय चराऊंगी। गायों को जैसे कृष्ण जी गाय चराते थे, कृष्ण जी का कहती है ना, कृष्ण जी को जो अच्छा लगता है वो सारे कार्य करूंगी। एक मोर मतलब मोर मुकुट में मतलब मोर का पंख लगाऊंगी, मुकुट में जो है मोर का पंख लगाऊंगी, गले में गुंज की माला धारण करूंगी, और पीले वस्त्र भी धारण करूंगी, हाथ में लकड़ी लेकर ग्वालन बनूंगी, गायों को भी चराऊंगी, उनके संग फिरूंगी, पीछे पीछे फिरूंगी। भाव तो वही मेरो रसखानी, मेरे को भी वही सब कुछ भाता है। रसखान जी ने कहा कि एक जो गोपी है दूसरी गोपी से कह रही है मेरे को वो सब कुछ भाता है, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, जो तुम कहोगे वो सारे स्वांग मतलब साज सज्जा रूप बनाना, वैसा ही सारा रूप बनाऊंगी। यानी जो कृष्ण जी जैसे बनते हैं मैं वो सारे रूप धारण कर लूंगी। या मुरली मुरलीधर, या मुरली या मतलब जो
मुरली बांसुरी, मुरलीधर मुरली को धारण किया जिसने, ये भी कौन है? भगवान है कृष्ण जी की। अधरान, अधरान मतलब होठ को बोलते, नीचे वाले होठ को कहते हैं अधर। तो अधरान धरी न अधरान धरूंगी। जो कृष्ण जी अपने होठों पर बांसुरी धर रहे हैं, मैं उनको अपने होठों पर नहीं रखूंगी। यहाँ पर गोपियों को क्या है, क्यों कहा ऐसा? ईर्ष्या है, उन्होंने बांसुरी से ईर्ष्या है, क्योंकि वो कहती हैं कृष्ण जी को बांसुरी इतनी प्रिय है, हमको भूल जाते हैं कृष्ण जी। जब उनके पास बांसुरी होती है ना, बस उनको वही प्रिय है, उसको बजाने में लीन हो जाते हैं और हमको भूल जाते हैं। तो गोपियां यहाँ अपनी जो बांसुरी को ना सौतन समझती हैं, एक तरह सौत जैसा व्यवहार करती है उसके साथ, कि इस बांसुरी ने हमको कृष्ण से क्या है? दूर कर रखा है, इससे ही अधिक लगाव है, इसलिए यहाँ पर ईर्ष्या करती हैं। इसीलिए क्या कर रही हैं? उनसे बहुत अधिक प्रेम है। जब वो कृष्ण जी उनकी तरफ कम ध्यान देते हैं तो उन्हें ईर्ष्या होती है। तो इसलिए कहती हैं जो कृष्ण जी ये बांसुरी होठों पर रखते हैं अपने, इनको हम अपने होठों पर नहीं रखेंगी। तो उसे ईर्ष्या दिखाई है, क्योंकि वो उनके प्रेम में बाधक बनी हुई है। ठीक है, तो ये तीसरा हो गया। क्या है? मतलब मुकुट में कौन सा? जिसमें मोर पंख लगा हुआ है वही मुकुट धारण करूंगी, गले में गुंज की माला पहनूंगी, पीले वस्त्र भी धारण करूंगी, हाथ में लकड़ी लेकर गायों को भी चराऊंगी। वो मेरे को सब कुछ भाता है। रसखान जी ने बताया, गोपी कह रही है वो मेरे को भातो कोई मेरो रसखानी, तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। हे गोपी, हे सखी, जो तुम कहोगे मैं सारे स्वांग कर लूंगी, सारी साज सज्जा कर लूंगी। और जो कृष्ण जी करते हैं मैं कृष्ण ही बन जाऊंगी। यानी एक दूसरे को कृष्ण का रूप, जब वो उन्हें छोड़कर चले गए थे ना, वहां पर गोकुल से भगवान मथुरा चले गए थे, तो वहां बेहोश हो गए थे, गोपियों का ऐसा हाल हो गया था। तो तब गोपियां इस तरह के विचार करती हैं कि कम से कम एक दूसरी आपस में ही कृष्ण बन जाओ, रूप धारण करके एक दूसरे कृष्ण का रूप देख करके मन तो खुश हो जाएगा। तब ये कहती हैं कि वो सारे स्वांग करेंगे जो कृष्ण जी को अच्छे लगते हैं, यानी पूरा कृष्ण का रूप धारण कर लेंगी, पर उस मुरली को अपने होठों पर धारण नहीं करेंगी जो हमें दूर रखती हैं। कृष्ण जी मुरली से अधिक प्रेम करती हैं, और मुरली से अधिक प्रेम करते हैं, इसलिए उनको होठों पर नहीं रखेंगी, गोपियां कह रही हैं। अब हमारा आ गया चौथा सवैया पद्यांश। इसमें गोपियां मतलब गोपियां ही कह रही हैं, गोपियों का ही प्रेम है। इसमें मुख्य रूप से यही दिखाया गया है, एक तो उनकी बांसुरी की तान बताई है कि कितनी अधिक अच्छी होती है, और एक उनके मुख की मुस्कान बताई है। तो जैसे ही वो ब्रज में रहती थी ना, क्योंकि ताने होते हैं या कुछ बातें सुनने को तो हर जगह मिलती हैं, गोपियों को भी सुनने को मिलती थी, क्यों कृष्ण के पीछे इतनी पागल हैं, क्यों इतनी पागल हैं। तो गोपियां कहती हैं हम विवश हैं, चाहकर भी उससे दूर नहीं हो सकती हम। ठीक है, तो ये वर्णन इस प्रकार बताया। गोपियां कहती हैं कानन दई उंगरी रही वो, कि हम अपने कानों, काननी मतलब कानों में, दई मतलब लगा लेंगी, डालेंगी, अंगुरी मतलब अंगुली, रही वो जब ही मुरली धुनी मंद बजई, मतलब कानों में उंगलियां डाल लेंगी जब कृष्ण की धुनी मंद बजई, धीमी धीमी आवाज में उनकी मुरली की धुन बजेगी। जब वो धीमी धीमी आवाज में अपनी मुरली बजाएंगे तो हम कानों में उंगलियां लगा लेंगी। ठीक है, फिर कहती मोहिनी तानन सोरस खानी, और जब अपनी मोहिनी तान, बहुत सुंदर तान मुरली की जब तान शुरू करेंगे तो सोरस खानी, अठा चढ़ी गोधन गही तव गही। क्या कहा कि अब कहती देखो हम बचने के लिए क्या क्या कर सकती हैं गोपियां। वो मुरली बजाएंगे, ठीक है, कानों में उंगलियां लगा लेंगी। जब उनकी मोहिनी तान शुरू होगी तो रसखान जी ने बताया कि गोपी कह रही है कि अटा चढ़ी गोधन। देखिए यहाँ व्याख्याकारों का दो प्रकार मत है, कि एक तो ये कहा है कि गोपियां कहती हैं कि उनकी मुरली की धुन से मतलब बचने के लिए हम अटारी पर चढ़ जाएंगी। गोधन गई थी गई, जब वो गायों को चराते चराते आते हैं तो घर की जो अटारी होती है, ऊपर वाली जो छत होती है, हम उसके ऊपर चढ़ जाएंगी। और कुछ व्याख्याकार इसका ये भी व्याख्या करते हैं कि गोधन एक लोकगीत है वहीं का, ब्रज क्षेत्र का, उसकी जो धुन है गहीं ते गहीं मतलब गाते गाते जब कृष्ण जी आएंगे और वो अटारी पे चढ़ जाएंगे, अटारी पे चढ़ जाएंगे तो भी हम कानों में उंगलियां लगा लेंगी।
तो दोनों प्रकार से बात वही है। गोपियां मतलब अपनी विवशता प्रकट कर रही हैं यहाँ पर कि हम इतनी विवशों प्रिय तो लगती है, लेकिन लोगों के व्यंग्य से बचने के लिए वो क्या क्या कह रही है कि हम बचने का इतना प्रयास कर लेंगी, कर सकती हैं कि वो बजाएंगे मुरली, मतलब कानों में उंगलियां लगा लेंगी, छत पर चढ़ जाएंगी, वो छत पर लोकगीत गाते गाते आएंगे तो भी अपने कानों में उंगलियां हम डाल लेंगी उनसे बचने के लिए। टेरी, टेरी मतलब पुकारना, कहूँ हम मतलब पुकार रही हैं, चिल्लाकर कह रही हैं, शीघ्र ब्रज लोगनी, सभी जो ब्रज के लोग हैं उनको, शीघ्र मतलब सभी को, काली, काली मतलब आने वाला कल, तुम्हारो जो बोलते हैं, को कितना समझाई, लेकिन आज हम पुकार कर कह रही हैं सभी ब्रजवासियों को ध्यान से सुन लो, कल हमें कोई कितना भी समझाते रहना। मायरी वो मुख की मुस्कानी संभारी ने जहीं न जहीं न जहीं। यदि कृष्ण के मुख की मुस्कान यदि एक बार हमें देख ली तो हम अपने आप को नहीं संभाल सकती। मायरी वो मुख की मुस्कानी, हे माई यदि कृष्ण के मुख की मुस्कानी देख ली तो संभारी न जाई, हम अपने आप को नहीं संभाल सकती, न जहीं न जहीं, नहीं संभाल सकती, नहीं संभाल सकती, नहीं संभाल सकती। यानी उनके मुख की मुस्कान में इतना अधिक आकर्षण है, जो उसे एक बार देख ले वो उनके प्रेम में पागल हो जाता है। कृष्ण के मुख की मुस्कान इतनी अच्छी है, मतलब दो पंक्तियों में बताया कि चलो हम इतना कर सकती हैं, बच सकती हैं, वो मतलब बांसुरी बजाएं, कानों में उंगलियां लगा लेंगी, बच लेंगी, वो छत पर भी चढ़ेंगे तो भी कानों में उंगलियां लगा लेंगी, या हम छत पर चढ़ जाएंगी, लेकिन कल को ब्रजवासी हमें दोष मत देना, यदि वो जाते जाते हमें उनके मुख की मुस्कान एक बार दिख गई ना, फिर हम अपने आप को नहीं संभाल सकते, नहीं संभाल सकते। यानी इतना अधिक प्रेम है उनका, गोपियों का प्रेम बताया है रसखान जी ने। तो रसखान जी का भी भाव यही है, कृष्ण जी से प्रेम, मतलब जो भी एक बार उनकी महिमा सुन लेता है, देख लेता है, गा लेता है, वो इतना अधिक पागल हो जाता है। जैसे रसखान जी ने गोपियों का प्रेम भी दर्शाया है और अपना प्रेम भी दर्शाया है। पहले दो पद्यांशों में रसखान जी ने स्वयं का प्रेम दर्शाया है कि उन्हें कृष्ण और कृष्ण के आसपास की जो वस्तुएं, ब्रज क्षेत्र की वस्तुएं बहुत अधिक प्रिय हैं। दूसरे दो पद्यांशों में गोपियों का वर्णन रसखान जी ने किया है। तो ये चारों हमारे सवैये हो गए हैं। यदि इन चारों सवैयों का अर्थ आपको समझ आ गया तो अब कुछ भी पूछा जाए मुश्किल नहीं है। आप इसमें देखना, आप जैसे ये अभ्यास के प्रश्नोत्तर हैं, आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। ब्रज के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? हर रूप में वो कहते हैं ब्रज क्षेत्र के, चाहे ब्रज में मनुष्य बनूं तो भी ब्रज में ही बनूं, पशु बनूं तो भी ब्रज में बनूं, पक्षी भी, चाहे पत्थर भी, तो ये सारे रूप ब्रज से प्रेम के ही रूप में दर्शाए गए हैं। दूसरा, कवि का ब्रज के वन बाग तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? क्योंकि उन्हें ब्रज की हर वस्तु में ही भगवान कृष्ण के दर्शन होते हैं, कण कण में वो ये मानते हैं कि ब्रज क्षेत्र के कण कण में भगवान बसे हैं, तो इसलिए वो इनको निहारने की कह रहे हैं। उन्हें इतना आनंद आता है वन बाग और तालाब देखने में, उन आनंद की अनुभूति होती है। एक लकुटी और कामरिया के पीछे कवि सब कुछ न्योछावर करने को क्यों तैयार हैं? ताकि उन्हें कृष्ण का सानिध्य, जो कृष्ण की समीपता ना, वो मिल जाए किसी तरह, चाहे लकड़ी में, कंबल में, किसी भी तरह मिल जाए, जो कृष्ण को प्रिय वस्तु है वो मिल जाए बस, और उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। ये भी वही बात है, सारे प्रश्नों में अधिकतर यही बात है, उनका सानिध्य। सखी ने गोपी को कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था? तो मोर मुकुट लगाने के लिए कहा था, गले में माला धारण करने के लिए कहा था कि सब कुछ धारण कर सकती हूँ, बस उनकी मुरली धारण नहीं कर सकती। तो ये सब कुछ आग्रह किया था। आपके विचार में कवि पशु पक्षी पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना क्यों चाहते हैं? वही ये सानिध्य, उन्होंने भगवान से प्रेम है, लगाव है, उनकी लीलाएं इतनी अच्छी हैं कि साक्षात कण कण में वही दिखाई देते हैं। वो मतलब सत्य का मार्ग दिखाते हैं, असत्य को दूर करने वाले हैं। भगवान ने मतलब युद्ध भी किया तो धर्म, जो सत्य की विजय, मतलब पांडवों का साथ दिया, अधर्म का विनाश किया। तो सूरदास जी को भी उनकी जो लीलाएं वो अच्छी लगी। कंस का उन्होंने वध किया, कंस जैसे राक्षसों का, यानी अत्याचार का, अधर्म का भगवान ने विनाश किया। और
वह जैसे कहते हैं ना, हर युग में वो अवतार लेते हैं। जब जब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कहते हैं जब जब धर्म की और अधर्म की विजय होती है, तब तब दुष्टों का संहार करने के लिए उसमें अवतार लेते हैं। परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं की रक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए वो हर युग में अवतार लेते हैं भगवान। तो वो इसलिए उनका सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं। चौथे सवई के अनुसार गोपियां अपने आप को क्यों विवश पाती हैं? क्योंकि उन्हें इतनी प्रिय लगती है उनकी जो बांसुरी की धुन, और वो विवश हो जाती है कि समाज से हम कैसे बचें, समाज को क्या कहें। तो वो अपने आप इस तरह विवश हो जाती हैं, कहती हैं कानों में उंगलियां लगा लेंगी, ये देखेंगी, फिर भी कहती मुख की मुस्कान देख ली तो फिर हम विवश हैं, फिर अपने आप को नहीं रोक पाएंगी। यानी जो कृष्ण जी हैं उनके प्रेम में हम चली ही जाएंगी, दौड़ती ही रहेंगी हम उनके पीछे पीछे। ठीक है। और जो अगला प्रश्न है वो ये कहती ना कि मुख की मुस्कान देखी तो हम लाज और शर्म को भी छोड़ देंगी, फिर उनके पीछे पीछे जाएंगी, हम फिर विवश हैं, फिर हमें किसी प्रकार की कोई लाज शर्म नहीं है। चौथे सवैये के ये हो गया भाव स्पष्ट करो, कोटि के कल धोत के धाम, ये बताया था करोड़ों सोने के धाम वो त्याग सकते हैं किनके ऊपर? करील के जो कांटेदार झाड़ियों के पेड़ हैं वन बाग बगीच में, उनके ऊपर सोने के धामों का सुख छोड़ सकते हैं। फिर कहती हूँ माई मुस्कानी संभारी न जाए न जाए, कि माई उनकी मुस्कान का यहाँ पर दिखाया गया है कि कृष्ण की मुस्कान इतनी प्रिय है, चाहे कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो पिघल कर, पत्थर भी पिघल कर पानी हो जाता है। मुस्कान इतनी प्रिय है कृष्ण जी की। कालिंदी कूल कदम की डारन, बार बार कह की आवर्ती से अनुप्रास अलंकार है। और आखिरी प्रश्न ये हमारा, यहाँ मुरली मुरलीधर की अध्यान धरूंगी, यहाँ पर यही है, इन्होंने सवैया छंद का एक तो प्रयोग किया है और मुरली मुरलीधर में यहाँ अनुप्रास अलंकार भी दिखा सकते हैं। और मुरली मुरली दो बार, एक मुरली का अर्थ बांसुरी है, दूसरा मुरली में मुरलीधर कृष्ण जी हैं, तो यमक अलंकार का प्रयोग भी कर सकते हैं। और कहीं कहीं तो आप मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला एक ही शब्द के दो अर्थ होने के कारण आप श्लेष भी दिखा सकते हैं। ठीक है। काव्य सौंदर्य की आपको समझा दिया जाएगा आगे भी। रचना और अभिव्यक्ति में आप करना, जैसे था ना सवैयों में जिस प्रकार ब्रज भूमि के प्रति प्रेम अभिव्यक्त हुआ, अपनी मातृभूमि के प्रति आप देखो ब्रज, वहाँ जब ब्रज में जन्म हुआ उन्हें ब्रज भूमि इतनी प्रिय हुई, तो यहाँ पर ये भी प्रेरणा दी गई कि जहाँ जिसका जन्म हो मातृभूमि से सबको प्रेम होना चाहिए। ये देश ही हमारी मातृभूमि है, हमें यहाँ से अन्न जल यहाँ का ग्रहण किया है, तो इस हमें मातृभूमि से प्रेम होना चाहिए। आदर्श वाचन कीजिए, किन्हीं दो सवैयों को कंठस्थ कीजिए। अभी आपको करके दिखाया था आदर्श वाचन, यानी बोल के दिखाए थे सवैये, तो आप भी इस मतलब इनको क्या है आदर्श वाचन इनका यानी गाने का प्रयास कीजिए और पढ़िए। आगे शब्दार्थ हैं, तो अभ्यास के जो आपके लिखने के योग्य हैं वो तो पहले ही है ना 6 प्रश्न हैं 1 से 6 तक, वो आप अपनी पुस्तिका में लिख लेना, बाकी आप वैसे अभ्यास कर लेना। धन्यवाद। फिर भी आगे कोई यदि बदलाव है या और कुछ जो विचार विमर्श किया जाएगा वो आपको बता दिया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अभी आपके अवकाश के बाद फिर ये आपके जो सत्र में परीक्षाएं होंगी उसके लिए यह पाठ आपको समझा दिया गया है। फिर भी यदि किसी भी छात्र को कोई भी शंका है तो आप निसंकोच निसंदेह पूछ सकते हैं।